दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पल्लू रंगीला गंगू ब्लॉग पे। हम हिस्ट्री की आज कड़ी में पहुंच चुके हैं जहांदार शाह पे। हमने पिछले वीडियो में बहादुर शाह को पढ़ लिया है उत्तरवर्ती मुगल राजवंश में, और आज हम पढ़ने समझने का प्रयास करेंगे जहांदार शाह को। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखिए किस प्रकार से जहांदार, जो इतिहास में सबसे लापरवाह शासक के रूप में जाना जाता है जहांदार शाह, और इसने किस प्रकार से 1712 से 13 के मध्य सबसे छोटा शासन इसका रहा, और यह किस प्रकार से इसने शासन किया, यह सब जानेंगे, समझेंगे और पढ़ने का भी प्रयास करेंगे। तो देखिए अब हम बताएंगे कि किस प्रकार से इसका शासन चला और समझने का भी प्रयास करेंगे। तो देखिए सबसे पहले जहांदार शाह जब आया 1712 से 1713 तक इसका शासन रहा। बहादुर शाह के जस्ट बाद यह जहांदार शासन करने आ जाता है, और यह तैमूरी वंश का शासक था। तो आप लोगों को याद रखना है जहांदार शाह जो था वह तैमूरी वंश का शासक था, और यह सल्तनत का अयोग्य शासक था। और यह जो है अयोग्य शासक था, यह योग्य नहीं था शासक बनने योग्य, फिर भी इसको गद्दी मिल गई थी, और यह लंपट मूर्ख था। यह लंपट मूर्ख था, विरासत में इसे गद्दी मिल गई थी। बहुत से व्यक्ति होते हैं जिन्हें लगभग चपरासी का अगर पेपर दे दिया जाए वो भी निकाल नहीं पाएंगे, लेकिन बन जाते हैं विरासत में गद्दी पाकर अपने बाप की, बन जाते हैं बहुत बड़े बड़े नेता, मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री, अन्य अन्य पद पे पहुंच जाते हैं बहुत सारे व्यक्ति विरासत में। उसी प्रकार से और निकाले यूपीपी का भी पेपर नहीं निकलेगा अगर बैठा दिया जाए एग्जाम में। और देखिए उसी प्रकार जहांदार शाह था जो लापरवाह था, और इसको लंपट मूर्ख की उपाधियां मिली हुई थी। इसके शासन काल में जो प्रशासन की देख रेख करता था वह यह नहीं करता था, वह जुल्फिकर खां करता था। जुल्फिकर खां के हाथ में इसके शासन काल में पूरा प्रशासन था। और देखिए जुल्फिकर खान ने जयसिंह को मिर्जा राजा की उपाधि दी। तो उस समय शासक के रूप में तो यही था जहांदार शाह, लेकिन इसकी सत्ता जो चलाता था, प्रशासन, अन्य अन्य पद, वह जुल्फिकर का चलाता था। और उसने जयसिंह को मिर्जा राजा की उपाधि दी और मालवा का सूबेदार बनाया। एक जयसिंह थे इनके दरबार में, उनको जुल्फिकर खान ने मालवा का सूबेदार बनाया और मिर्जा राजा की उपाधि दी, और अजीत सिंह को महाराजा की उपाधि दी, और गुजरात का गवर्नर बनाया। और साथ में गुजरात का गवर्नर बनाया अजीत सिंह को, और 7,000 मनसब दिए अजीत सिंह को अपनी शासन व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने के लिए। और देखिए इसके समय में जजिया समाप्त कर दिया गया। यानी जहांदार शाह था यह एक अयोग्य शासक था, और इसके समय में जजिया कर को पूर्ण रूप से प्रतिबंधित कर दिया गया। यह भी याद रखना, यह इसको पढ़ने का मुख्य फैक्ट है, क्योंकि इसको एक तो लंपट मूर्ख की उपाधि दी गई थी, और दूसरा फैक्ट आप लोगों को याद यह रखना है कि इसने जजिया कर को समाप्त कर दिया और इजारा व्यवस्था की शुरुआत की। और जहांदार शाह लाल कुंवर नामक वैश्या से प्रेम करता था। जो जहांदार का बहुत से व्यक्ति होते हैं काफी खुरहाट किस्म के, उसी प्रकार का यह भी शासक था जो लाल कुंवर नामक एक वैश्या से प्रेम करता था। और जब इसके भतीजे ने, फर्रुख सियर इसका भतीजा था, तो उसने कहा ये सब, और उसके ही रिश्तेदारों को इसने बड़े बड़े पद दे दिए थे। लाल कुंवर जो वैश्या थी स्त्री, और उसके ही रिश्तेदारों को जहांदार शाह ने बड़े बड़े पद दे दिए थे। और इसके भतीजे फर्रुख सियर देख रहा था, लेकिन फर्रुख सियर ने सम्राट की कुर्सी का दावा किया। इसके समय में सम्राट के पद पर दावा किया, तथा उसकी सहायता सैयद बंधु होने की। ये देखिए सैयद बंधु कौन थे? तो ये सैयद बंधु थे अब्दुल्ला खां और हुसैन अली खां। ये जो दो व्यक्ति थे सैयद बंधु मुख्यतः कहे जाते हैं, और इनको मुख्यतः राजा बनाने वाला कहा जाता, किंग मेकर। जिस प्रकार से कुछ समय पहले अभी 2014 के पहले कांग्रेस पार्टी की अध्यक्ष सोनिया गांधी जी किंग मेकर थी, उसी प्रकार से मुगल सत्ता में सैयद बंधु को राजा बनाने वाला कहा जाता है। और इस सैयद बंधुओं में थे अब्दुल्ला खां और हुसैन अली खां। तो इस प्रकार से इनकी उपाधियां विख्यात थी। और उसने एक गलत व्यवस्था की शुरुआत की थी, जिसे हम इजारा व्यवस्था कहते हैं। जहांदार शाह के शासनकाल में इजारा व्यवस्था की शुरुआत की गई। और इजारा व्यवस्था क्या होती है यह जानने। देखिए इजारा व्यवस्था यह होती है, इसमें भू राजस्व की नीलामी की जाती है। इसमें अगर भूमि से जितना राजस्व आता है उसी प्रकार भू राजस्व इकट्ठा करने की नीलामी की जाती है मुगल सम्राट के जितने भी वित्त प्रधान होते हैं उनके द्वारा। और देखिए जब नीलामी की जाती है तो उसमें मुख्य रूप से किसानों का शोषण बढ़ता है, जिससे कि अत्यधिक शोषण होने के कारण किसानों का अत्यधिक राजस्व इकट्ठा करने के चक्कर में जो नीलामी में पैसा ज्यादा लगाता है वो अत्यधिक पैसा कमाने के चक्कर में लगा रहेगा। और जब अत्यधिक लगा रहेगा पैसा कमाने के चक्कर में, राजस्व एकत्रित करने के चक्कर में, तो लगभग किसानों का शोषण होगा। जब शोषण किसानों का होगा, प्रजा का शोषण होगा, तो मुख्य रूप से यह व्यवस्था गलत मानी जाएगी। और इसने सभी प्रशासनिक, और ये जो जुल्फिकर खां था इसने जितने भी प्रशासनिक दायित्व थे इसने सुभाष चंद्र के हाथों में दे दिया। और 1713 में उत्तराधिकार का युद्ध हुआ, और जहांदार शाह के शासन सन 1712 में बना, और 1713 में इसके उत्तराधिकार का युद्ध छिड़ गया। और फर्रुख सियर जो अपने सम्राट के पद पर दावा करता था उसने युद्ध छेड़ दिया। और मुख्य रूप से यही इसके शासन काल के कारनामे हैं। और अब्दुल्ला खां को जब इसका शासन काल आया फर्रुख सियर का,
जब फर्रुख सियर का शासनकाल आता है तो इसने जो दीन सैयद बंद थे अब्दुल्ला खां, अब्दुल्ला को यह वजीर बनाता है, जो वजीर को उस समय कहते थे यमीन उद्दौला, तो वजीर को क्या कहते थे, तो वजीर को यमीन उद्दौला कहते थे। और जो इसको सम्राट बनाने में मदद की थी वह था हुसैन अली खां, और हुसैन अली खां को इसने मीर बख्शी नियुक्त किया, हुसैन अली को इसने मीर बख्शी नियुक्त किया, और इसने इजारा व्यवस्था की भी शुरुआत की, वह हम ऊपर पढ़ चुके हैं। तो देखिए हमने जहांदार शाह को 1712 से 13 तक पढ़ लिया है, और आगे हम फर्रुख सियर को पढ़ने का प्रयास करेंगे अगले वीडियो में। तब तक देखते रहिए पल्लू रंगीला गंगू ब्लाक। और इसमें याद यह रखना है कि यह एक तो लंपट मूर्ख की इसकी उपाधि थी, और यह लापरवाह शासक था, और इसने इजारा व्यवस्था की शुरुआत की, और इसने जजिया कर को समाप्त कर दिया। मुख्य रूप से 3 फैक्ट ही याद रखने। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।